क्लास 10th मैथ्स यूनिट 6 से देख रहे हैं हम। इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा। उदाहरण नंबर 3 देख रहे हैं 141 पेज पर। ठीक है, तो ये सवाल था हमारा। ये चित्र भी बना दिया मिलेगा हमको एग्जाम में। इसको करने के लिए हम सबसे पहले दिया है लिखते हैं, सिद्धे लिखते हैं, उपपत्ति लिखते हैं। दिया है में सवाल में देखो आप कहाँ तक लिखेंगे हम, वो सिद्धे के पहले वाला सब दिया है में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है PS/SQ बराबर PT/TR। ये दिया है। एक बात और दे रखी है, कोण PST बराबर कोण PRQ। ये 2 बात दे रखी है हमें। सिद्धे में क्या बताना हमें, त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये बताना है। समद्विबाहु यानी इसकी 2 भुजाएं बराबर है। हम कहेंगे कि हमें बताना है PQ और PR आपस में बराबर है। ठीक है, ये जो बातें लिखी मैंने कहाँ से लिखी, ये दिया है सिद्धे प्रश्न से देख कर लिखी है, तक का लिख दिया है मैं, और सिद्धे के बाद लिखा सिद्धे में लिख दिया हमने। अब रचना नहीं है, उपपत्ति लिखेंगे सीधी हम। उपपत्ति एकदम ईजी है। उपपत्ति भी, उपपत्ति में आप देखेंगे चूंकि इसको लिखा हमने PS/SQ बराबर PT/TR। देखो PS/SQ बराबर PT/TR, इससे ये मालूम है हमें कि ये ST है वो QR के समानांतर होगी। इससे क्या लिख पाएंगे हम, इसलिए ST समानांतर होगी QR के। ऐसा हम जानते हैं प्रमेय 6.2 से, ऐसे जानते हैं। अगर ये भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये जो दोनों रेखाएं हैं वो समानांतर होंगी। ठीक है, दोनों भुजाएं हमारी समानांतर होंगी, तो हमने समांतर कह दिया। हमने यहाँ छोटी कक्षा में पढ़ रखा था, समझने के लिए बता रहा हूँ। जब 2 समांतर रेखाओं को एक त्रिक सीधी रेखा काटे तो संगत कोण बराबर थे। ये संगत कोण कहलाते हैं, ये बराबर होते हैं। जब 2 पैरेलल लाइन को एक लाइन बाइसेक्ट करे तो ये जो वाला कोण, ये वाले कोण संगत कोण ये बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिएगा आप, कोण PST दिख रहा है आपको, PST बराबर कोण PQR। इसको समीकरण 1 कह दिया। क्यों बराबर है, संगत कोण है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल है जी हमारे। PST बराबर PQR, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों रेखा समांतर रेखा है और ये तिरक रेखा काट रही है, तो ये वाले कोण और ये वाले कोण संगत कोण इसलिए बराबर होंगे। अब नंबर 2 पर देखिए। अभी देखिए आप, ये जो बात मैंने लिखी है, 3-4 बातें लिखी, सब बात अपनी नकल है। ये भी देख के लिखा, ये भी देख के लिखा, ये भी देख के लिखा। ये मैंने उसको अनुमान उस प्रमेय के माध्यम से 6.2 से लिख दिया मैंने। ये मैंने संगत कोण लिख दिया। ये 2 बात मैंने मन से लिखी है। अब एक बात और लिख रहा हूँ इसके साथ, देखिए PST भैया दे रखा था ना हमें, कोण PST बराबर कोण PRQ। ये 2 नंबर ये दिया है। कहाँ से आया, दिया है। अब देखिए समीकरण 1/2 को देखो, दोनों के लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट भी बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या लिखेंगे, कोण PQR बराबर कोण PRQ। ठीक है, अब PQR कौन सा कोण है आपका, जे वाला। PQR कौन सा कोण है, जे वाला। और PRQ कौन सा है, PRQ जे वाला कोण है। ये दोनों कोण बराबर लगा है। मान लो कि इस त्रिभुज में बराबर कोण के सामने भुजाएं बराबर होती है। अब इस कोण के सामने जे वाली भुजा है PR, और इसके सामने कौन सी भुजा है, PQ है। तो हम लिख देंगे PQ बराबर PR। यही हमें लाना था। ठीक है, इस टाइप से हमने सवाल को हल कर लिया। वो अच्छा क्वेश्चन था। आप देखो एक बार और समझेंगे इस बात को, सब स्टेप को समझेंगे आप। ये वाले स्टेप हमने नकल लिखी क्वेश्चन में लिख रखी थी, ये भी नकल ही क्वेश्चन में लिख रखी थी, ये वाली भी नकल लिखी क्वेश्चन में लिख रखी थी। इससे हमने 6.2 प्रमेय से लगाया कि ये भुजाओं का अनुपात समान दिया तो वो पैरेलल होंगी।
हमने देखा जब पैरेलल दो समांतर रेखाओं को एक तिरक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए हमने क्रॉसपेंडिंग एंगल भी बराबर ले लिए और इसमें जो था जो दिया था वो उतार दिया, क्योंकि इन दोनों के लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट बराबर होंगे। जब राइट बराबर लिखेंगे तो हम जानते हैं त्रिभुज में हमने जाना था कि बराबर कोण के सामने भुजाएं बराबर होती है, तो इसके सामने की भुजा जे हो गई और इसके सामने की भुजा जे हो गई, आपस में बराबर होंगी, यही हमें सिद्ध करना था। त्रिभुज हमारा समद्विबाहु सिद्ध हो गया। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें पहला हुआ। पेज नंबर 140 का उदाहरण नंबर 1 है। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रक्षेपित करे तो तथा भुजा बी सी के समानांतर हो तो सिद्ध करोगी ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। क्या करेंगे हम, एक हमें त्रिभुज दे रखा था, इस त्रिभुजों का नाम हमने दे दिया ए बी सी। ए बी पर कोई बिंदु डी है और इस पर कोई बिंदु हमारा ई है, कोई रेखा दे रखी है जो डी बाई से होकर जाती है और बी सी के समानांतर है। क्लियर। ये हमें दे रखा था सवाल में, एक रेखा थी डी जो बी सी के समानांतर है। अब हम सबसे पहले दिया है और सिद्ध ही लिखते हैं, फिर हम रचना तो है नहीं, उत्पत्ति लिखेंगे सीधी। सबसे पहले दिया है लिखते हैं। दिया है कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। त्रिभुज एबीसी में डायरेक्ट लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। डी समानांतर है बी सी के, डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं लिखोगे आप तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लोगे तो भी दिया है हो जाएगा, है ना। यदि ये लिखना चाहो तो ये लिख लो या सीधा लिख दो डायरेक्ट, छोटा सा भी एबीसी में डी समानांतर है बी सी के। ठीक है। अब सिद्ध करना है, सिद्धे में हम बात करते हैं, ये सिद्ध करना है ए डी बटे ए बी बराबर ए बटे ए सी, ये सिद्ध करना। उपपत्ति कंस्ट्रक्शन नहीं है इसमें, उपपत्ति में हम बात करते हैं। तो देखिए हम जानते थे थेल्थ के प्रमेय से हम जानते थे कि इस भुजा के समांतर ये है तो डेफिनेटली ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी होगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर है बी सी, यही लिखा मैंने जो लिखा था चूंकि करके, इसलिए ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ऐसा हम थेल्थ के प्रमेय से लिख सकते हैं। अब देखिए मैं क्या करूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है। मैं इसको पलटूंगा, क्या करूँगा, पलटूंगा। सिद्ध करने वाली बात लाने के लिए इसको पलटूंगा, फिर एक जोड़ूंगा दोनों पक्षों में। ठीक है, पलट रहा हूँ मैं, देखना पलटना समझना। मैं लिखूंगा इसको डी बी बटे ए डी बराबर ई सी बटे ए ई, ये मैंने पलट दिया। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ूंगा, क्या करूँगा, एक जोड़ूंगा मैं, एक जोड़ूंगा। देखना डी बी बटे ए डी धन 1 बराबर ई सी बटे ई धन 1, दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया। अब मैं एलसीएम लूँगा। अब क्या लूँगा, एलसीएम, इसका एलसीएम ए डी आएगा तो ये डी बी प्लस ए डी लिखेंगे इसको, और यहाँ पर एलसीएम आएगा इसका ए ई, इस ई सी प्लस ए ई लिखेंगे। अगले पद में डी बी और ए डी जोड़ेंगे। देखो डी बी में ए डी जोड़ोगे आप ए बी बन जाएगी। देखो आप ये डी बी में ए डी जोड़ोगे तो ए बी बन जाएगी, तो इसको ए बी लिख देंगे हम, ए बी बटे ए डी बराबर। देखो ई सी में ए ई जोड़ोगे क्या बन जाएगी, ए सी, क्या बन जाएगी, ए सी बटे ए ई। सिद्ध करने वाली बात लाने के लिए इसको पलटना पड़ेगा, पलट देंगे इसको हम, पलटेंगे तो क्या आएगा, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, यही हमें लाना था। ऐसे प्रूफ लिख दिया हमने। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, जो त्रिभुज दिया उस त्रिभुज में हमने थेल्थ का प्रमेय लगाया, फिर उनको पलट कर लिख दिया, दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया, एलसीएम ले लिया, फिर हमने उसको फिर पलट दिया तो सिद्ध करने वाली बात आ जाती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखिए क्वेश्चन नंबर
चौथा है 6.5 का 165 पेज का चौथा क्वेश्चन था। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध करना होता है। पहले दिया है सिद्ध ही लिखते हैं, फिर हम उपपत्ति लिखेंगे। दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। मतलब एक त्रिभुज ABC बनाया हमने ऐसा, C समकोण है, मान लो ये C है तो ये समकोण है हमारा, 90 अंश का है। AB कहीं भी कह दो कोई दिक्कत नहीं है, C समकोण है, ठीक है ना, राइट एंगल है वो। सिद्ध करना है, अब सिद्ध ही लिखेंगे हमें। सिद्धे में क्या है, हमें बताना है AB² बराबर 2AC²। क्योंकि समद्विबाहु भी है, इसकी दो भुजाएं बराबर है, जे वाली भुजा और जे भुजा बराबर है। क्लियर। हम उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति में त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये क्या होता था, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, वो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, जो लिखना इंग्लिश वाले। कर्ण क्या था, हमें जहाँ मालूम है राइट एंगल के सामने का हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है AB, ये कर्ण है हमारा, हाइपोटेनस कहते हैं, ये कर्ण है हमारा। इस कोण की बात हो रही है, ये आधार हो जाएगा। और ये कोण के सामने वाली भुजा लंब कह दो आप, परपेंडिकुलर कह दो, सम्मुख भुजा कह दो, चलेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कर्ण हमारे पास AB है, AB वर्ग। आधार क्या है हमारे पास AC, और लंब क्या है हमारे पास BC, ठीक है। अब चूंकि हमें दे रखा था ये समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें ये दे रखा था इसमें कि जो BC है वो AC के बराबर है। यहाँ चूंकि हम लिखेंगे BC AC के बराबर है, तो अगले पद में क्या करेंगे, AB वर्ग वही रहेगा, AC वर्ग भी वही रहेगा, इस BC को AC बना देंगे क्योंकि BC और AC बराबर है। अगले पद में AB वर्ग बराबर जोड़ेंगे तो 2AC वर्ग आ जाएगा। ये हमारा हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी के जैसे ये भी है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AC बराबर AB दिया था, ये AB दिया था, सिद्ध करना था कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो दिया है लिखेंगे हम, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है, तथा एक बात और दी है AB² बराबर 2AC², ये भी दिया है हमें। सिद्ध करना है, सिद्धे की बात करते हैं हम। हमें सिद्ध करना है कि ये जो है हमारा समकोण त्रिभुज होगा, यानी हम बात करते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं, उसमें AC और BC बराबर दिए हैं, यानी ये और ये बराबर दिए हैं, तो डेफिनेटली ये हमें कौन सी समकोण बताना है इसमें। तो हम लिखेंगे, सिद्धे में लिख देंगे कोण C बराबर हमें 90 अंश बताना है, ठीक है। उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति में जो दिया है वो लिखते हैं, चूँकि हमें क्या दिया वो लिखेंगे। हमें दिया था AB² बराबर 2AC² दिया था, AB² यही रहेगा, ये 2AC² तो उसको दो बार लिख देंगे, AC² प्लस AC²। अगले पद में चूँकि BC और AC आपस में बराबर हैं, इसलिए अपन AC वर्ग तो वही लिखेंगे, लेकिन दूसरी वाली AC को हम BC बना देंगे। तो देखिएगा ये AB वर्ग यानी कर्ण का वर्ग हो गया बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय की कंडीशन से आ गई, यानी डेफिनेटली AB के सामने जो कोण है वो समकोण होगा हमारा। तो कौन सी समकोण होगा, तो हम कहते हैं ये क्या है हमारा कर्ण का वर्ग हुआ, ये क्या हुआ आधार का वर्ग हुआ, और ये किसका वर्ग हुआ लंब का वर्ग हुआ। इससे ये सिद्ध होता है अर्थात जो कोण C होगा
वो हमारा 90 अंश का होगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। कर्ण के सामने एक भुजा कर्ण ए भी है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है कि दिख रही वहाँ पर कर्ण, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो एक भुजा जो बड़ी भुजा थी उसके सामने कोण समकोण है, तो ये इसलिए हम कहेंगे कौन सी जो होगा समकोण होगा। इस प्रकार हमारा सिद्ध हुआ। दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे। क्वेश्चन नंबर 6वां है 165 पेज का। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, इसके शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। 2019 में भी आया था। तो देखिएगा, एक हमें समबाहु त्रिभुज दिया है ना, उसकी सब भुजाएं बराबर लंबाई की। मान लीजिए ए है, जे बी है, जे सी है, तो सब बराबर लंबाई की है। समबाहु यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें 2a भी दे रखी थी, यानी ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये 2a है। अब इसमें क्या होता है, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो जो शीर्ष लंब है ना, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब जे, ABCD मान लो, तो इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो शीर्ष लंब जो होते हैं ना बराबर लंबाई के होते हैं। समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब जो होते हैं बराबर लंबाई के होते हैं। AD BE C सब बराबर लंबाई के होंगे। तो एक को निकालेंगे वही उत्तर होगा हमारा। तो हम जानते हैं ये शीर्ष लंब है तो ये 90 कोण है, 90 के सामने का ये कर्ण कहलाता है। ये तो हमें ज्ञात करना है AD। जे 2 है तो पक्का डेफिनेटली A होगा, जे भी A होगा। क्यों, समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है, शीर्ष लंब का जे वाला बिंदु इस भुजा BC को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर ये पूरा 2 है तो ए करके होगा हमारा। ठीक है। तो हम त्रिभुज ABD में हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABD में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये क्या होता था, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण क्या है 2a, 2a का वर्ग बराबर आधार है a का वर्ग, और लंब क्या है हमारा AD का वर्ग। 2a का वर्ग तो हो जाएगा 4a की घात 2, a का वर्ग धन AD का वर्ग। इसको करेंगे हम तो 4a की घात 2 ऋण a की घात 2 बराबर AD की घात 2। घटाएंगे तो 3a की घात 2 बराबर AD का वर्ग। वर्गमूल लेंगे तो AD बराबर करणी 3a इकाई। ये हमारा आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है, 2019 में आया था यही क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हो जाता है, इसके आगे अपन कल देखेंगे अब। ठीक है।